Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Dr. Anupama Bhardwaj, your science mentor. Let's unfold today's topic, that is adverse effects of air pollution. हमने लास्ट वीडियो लेसन में जाना कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है और किन कारणों से होता है, पर एयर पॉल्यूशन को क्यों समझना हमारे लिए जरूरी है और कैसे एयर पॉल्यूशन हमारे इकोसिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट करता है। चलिए इनके आंसर्स हम इस वीडियो लेसन में फाइंड आउट करते हैं। And for that we are going to study the following subtopics: acid rain, greenhouse effect, global warming, and at last let's revise. Now we will study each subtopic in detail. क्या आपने कभी ये सुना है कि ताजमहल पे बारिश का बहुत बुरा असर पड़ा है? ताजमहल बारिश के पानी के कारण थोड़ा खराब हो गया है। I know you must be thinking how rainwater is affecting Taj Mahal. Well, we all know that rain is the purest form of water. लेकिन हवा में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ये एसिड्स बन जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। हम सभी को मालूम है कि एसिड अच्छी से अच्छी चीज़ों को खराब कर सकती है और इसीलिए जब भी ये एसिडिक रेन वाटर ताजमहल पे पड़ा तो उसे नुकसान पहुंचा दिया और उसके मार्बल स्टोन को थोड़ा खराब कर दिया। और इस एसिडिक रेन वाटर को एसिड रेन कहते हैं और वी कैन से एसिड रेन और एसिड डेपोजिशन इज ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म्स। दिस कैन इंक्लूड रेन, स्नो, फॉग, हेल और इवन डस्ट दैट इज एसिडिक। क्या आप सोच सकते हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स हवा में आती कहां से है? वेल, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। While a small portion of sulfur dioxide and nitrogen oxides that cause acid rain comes from natural resources such as volcanoes, but most of it come from burning of fossil fuels. 2/3 of sulfur dioxide and 1/4 nitrogen oxide in the atmosphere come from electric power generators, vehicles and heavy equipments, manufacturing, oil refineries and other industries. हम सभी को मालूम है कि ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है और इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करना और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ताजमहल के अराउंड फैक्ट्रीज लगाना प्रोहिबिटेड है और जिस कारण वहाँ के एनवायरनमेंट में अब पॉल्यूटेंट्स का लेवल कम है और ताजमहल को कोई नुकसान भी नहीं पहुँच रहा। एसिड रेन से एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी भारी नुकसान पहुँचता है बिकॉज उनके हैबिटेट का पीएच चेंज होता है जिसके कारण सर्वाइवल में दिक्कत आती है। लेकिन सिर्फ एसिड रेन ही एयर पोल्यूशन का एक साइड इफेक्ट नहीं है। क्या आपने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सुना है? चलिए इनके बारे में जानने से पहले ये समझते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर इतना कैसे बढ़ गया है, क्योंकि अर्थ अपने शुरुआती दिनों में तकरीबन बर्फ से कवर्ड थी। सो हाउ इट मेल्टेड। आपने कभी ना कभी किसी से सुना होगा या फिर डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि बहुत हजार साल पहले अर्थ का टेम्परेचर माइनस में था और इस कारण अर्थ बर्फ से ढकी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई अर्थ पे कई गैसेस इवॉल्व हुई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एटसेट्रा। ये सभी गैसियस मॉलिक्यूल्स सन के इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अर्थ में वापस एमिट करते हैं और इसी कारण अर्थ डिफ्रॉस्ट हुई। क्योंकि इनके कारण अर्थ पे हरियाली आई और जीवन आया, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और जो ये काम करती है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम ए प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर वार्म्स द प्लैनेट सरफेस टू ए टेम्परेचर अबव व्हाट इट वुड नॉट बी विदाउट दिस टेम्परेचर। लेकिन अगर इनमें से कोई भी गैस का अमाउंट अपने एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो वो अर्थ को बहुत गर्म कर देती है और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। हम डेली न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और इवन सोशल मीडिया में सुनते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है और इवन ग्लेशियर्स लार्ज स्केल पे मेल्ट हो रहे हैं। इवन रिसेंटली ये भी सुनने को मिला है कि कई कोस्टल एरियाज कुछ सालों में डूब जाएंगे क्योंकि सी का लेवल ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण बढ़ रहा है। क्या आपको इन सभी के होने का रीजन मालूम है? वेल, ये सभी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल के इंक्रीज होने के कारण हो रहा है। हमें मालूम है कि ग्रीन हाउस गैसेस
रेडिएशन ट्रैप करके अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इमिट करती है। हमारी केयरलेसनेस के कारण ये गैसेस एटमॉस्फेयर में लार्ज लेवल पे इकट्ठी हो रही हैं और इस कारण अर्थ का टेम्परेचर हर साल दर बढ़ता जा रहा है। ये गैसेस फैक्ट्री स्मोक, फॉसिल बर्निंग एटसेट्रा के कारण हवा में जाती है और एयर पॉल्यूट करती है। So we know that the increase in Earth's temperature is called global warming. Air pollution is one of the major contributors to the cause of global warming. Global warming has led to melting of ice caps and glaciers, etc. I hope you liked today's lesson. And now move to the revision section. Question 1. What is acid rain? Answer. Acid rain or acid deposition is a broad term that includes any form of precipitation with acidic components such as sulfuric or nitric acid that fall to the ground from the atmosphere in wet or dry forms. Question 2. What is greenhouse effect? Answer. The greenhouse effect is the way in which heat is trapped close to the surface of the earth by greenhouse gases. Question 3. Name the greenhouse gases. Answer. Carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone, etc. Question 4. What is global warming? Answer. Increase in Earth's temperature is called global warming. Air pollution is one of the major contributors to the cause of global warming. Global warming has led to the melting of ice caps, glacier, etc. That's all for this lesson. In our next video lesson, we will study about water pollution. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.